नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जहां तक मुझे याद है कि आपकी जो वैकेंसी आई थी BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय, तो वो इसका विज्ञापन 27 सितंबर को आया था और आज है 24 नवंबर, यानी कि लगभग आपका 2 महीना यानी कि 60 दिन जो है आपके पूरे हो चुके हैं। और मैं कई बार वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया हूँ कि जो BSSC का जो पूरा सिलेबस है उसको आराम से 60 दिन में, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आराम से आप 60 दिन में उसको पूरा कर सकते हैं। कम से कम एक बार तो पूरा कर ही सकते हैं। तो मैं ये आप लोगों से उम्मीद रख सकता हूँ कि आप लोग इस 60 दिनों में BSSC का पूरा सिलेबस एक बार जरूर पढ़ लिए होंगे। जो जिसने पहले भी परीक्षा जो कंपटीशन की तैयारी जो किए हुए हैं, तो वो तो अभी 2 बार भी पढ़ लिए होंगे, 30 दिन में वो पूरा सिलेबस कवर कर रहे होंगे। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो अभी शुरुआत किए हैं BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय से ही कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत किए हैं, तो वो 60 दिन में एक बार सिलेबस को पूरा जरूर कर लिए होंगे। तो अगर आप इस 60 दिनों में एक बार सिलेबस को पूरा कर लिए हैं, यानी कि जो मैंने मैथमेटिक्स के चैप्टर बताए थे उसको आपने कर लिए हैं, रीजनिंग का जो मैंने बताया था उसको भी आपने कर लिया है, और मैंने बताया था कि लुसेंट और स्पीडी आपको एक बार पढ़ना है, SK झा की जो साइंस की किताब है उसको पढ़ना है। तो 2 महीना में अगर आपने एक बार भी सभी को पढ़ लिया है, मैथमेटिक्स में एक बार भी चैप्टर को कर लिए हैं और रीजनिंग में एक बार चैप्टर को किए हैं, तो आपको अब सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो लोग पहले से किए हुए वो लोग पहले सेट बना रहे हैं, लेकिन जो लोग शुरुआत किए थे इसी बार कंपटीशन की तैयारी करना और चाह रहे हैं कि BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो अब क्या करना है आपको, अभी तक आपने अगर ख़त्म नहीं किया है, अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस, तो फटाफट से नवंबर ख़त्म होते होते आप लोग ज़रूर सिलेबस को पूरा कर लीजिए और 1 दिसंबर से आप लोग सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब अब एक बार सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो मैथ और रीजनिंग को स्टैंडर्ड बुक से नहीं बनाना है। दोबारा क्या करना है, आप जैसे ही जीके जैसे ही आप सेट बनाएंगे, ठीक है, तो सेट में जो क्वेश्चन मैथ का आपको दिक्कत लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैथ में आपका फंस रहा है, तो उस क्वेश्चन को ही आपको देखना है स्टैंडर्ड बुक से। ठीक है। और जो क्वेश्चन बनते जा रहा है उसको नहीं देखना है, बस सेट उसका जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। रीजनिंग में भी यही सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। जो क्वेश्चन रीजनिंग में आपको फंस रहे हैं सेट में, बस उसी चैप्टर को आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। ठीक है। इस तरीके से आप लोग सेट बनाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल पे जाएगी। ठीक है। और बहुत सारे हमारे वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या नया वाला जो आरक्षण व्यवस्था है क्या वो इस वैकेंसी पे भी लागू होने वाला है। तो पेपर में तो एक दिन दिया था कि लागू हो, जो प्रक्रियाधीन वैकेंसियाँ हैं उस पर भी लागू होंगी, और जो नई वैकेंसियाँ हैं उस पर तो लागू होगी ही होगी, लेकिन जो प्रक्रिया में है उस पर भी लागू करने की तैयारी चल रही है। लेकिन उसके बाद से कोई न्यूज़ नहीं आया है इस पर, कोई भी लेटर भी नहीं देखने को मिला है इस प्रकार का। तो उम्मीद कम ही है कि इस पर लागू होगा, ना हो वही सबसे अच्छा है। ठीक है। जो जैसा है वो अच्छा है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बात करूं कि जो 4th ग्रेड यानी कि परिचारी की जो वैकेंसी आने वाली है बिहार में, मैट्रिक लेवल का जो BSSC मैट्रिक स्तरीय जो आने वाला है, 40,000 के आसपास पोस्ट आने वाला है। और 22 तारीख का सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर था जिसमें कहा गया था कि जो भी वैकेंसी आगे आएगी, चाहे कोई भी विभाग की वैकेंसी हो, उसमें नए वाले आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की बात उसमें की गई थी। उसमें कुछ फॉर्मूला भी दिए गए थे कि किस प्रकार से लागू करना है। तो जिस प्रकार से आरक्षणवार सीटों की जो रोस्टर मांगा गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों से, तो उसमें अब सुधार करके विभाग को भेजना पड़ेगा। यानी कि अब इसमें थोड़ा सा डिले होने की संभावना है। जो मैट्रिक स्तरीय वैकेंसी आएगी उसमें थोड़ा डिले होने की संभावना है। जो CGL 4 आएगा उसमें भी थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि जो नया आरक्षण व्यवस्था लागू हुआ है तो उसको पहले अच्छे ढंग से समझ करके तो उसी के अनुसार जो है वो सीट का बंटवारा किया जाएगा।
फिर जो है समन्वय प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। और आपको पता ही है कि बिहार सरकार में कोई भी सरकारी काम जो है तो छोटा से छोटा काम हो कितना समय लेता है, ठीक है। तो ये ऐसे देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा काम है। आरक्षण के अनुसार सीट का बंटवारा करना थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर कोई भी वैकेंसी फंसने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए सब कुछ जो है सो अच्छे ढंग से समझ करके विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसमें थोड़ा लेट लगेगा। उम्मीद था कि दिसंबर में वैकेंसी देखने को मिलेगा मैट्रिक स्तरीय और ग्रेजुएशन लेवल का BSSC, लेकिन हो सकता है तो ये नेक्स्ट ईयर जनवरी में भी देखने को मिल सकता है, दिसंबर में ना भी आए, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। जनवरी तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें BSSC थर्ड CGL का, तो थर्ड CGL का जो मेरिट है वो आने की संभावना आज लग रही है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है और इतना ज़्यादा दिन भी हो गया है, ठीक है। तो आज और कल में जो है दोस्तों उम्मीद है कि आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग अपना तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। BSSC इंटर स्तरीय की तैयारी अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो BSSC CGL में भी काम करेगा, BSSC मैट्रिक लेवल में भी आपको काम करेगा। वही तैयारी आपके NTPC में भी काम करेगा। रेलवे का जो NTPC आएगा उसमें भी आपकी वही तैयारी आपको सबसे आगे लेकर के जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बात को समझ गए होंगे और आप अपनी तैयारी में अब अच्छे ढंग से लग जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।